यू फेस विथ लूपिंग पार्ट 2। हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो लूपिंग में आप फेस करते हैं, बट बेसिकली वाइल और डू वाइल लूप के बारे में। हम लोगों ने अपने पिछले ट्यूटोरियल 22 में बात किया था फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप के साथ हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वाइल और डू वाइल में हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 23rd video tutorial of our video series BlueJ for 10th. और आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बात करने वाले हैं वाइल और डू वाइल के साथ वो कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते हैं। मगर उससे पहले प्लीज़ माय डियर व्यूअर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, अगर आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे तो हम लोग के सब्सक्राइबर्स जल्दी नहीं बढ़ेंगे। सो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यार क्या कर रहे हो यार, रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करो तभी सब्सक्राइब होगा। बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। वीडियो आप सब लोग जो वीडियो देखते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है राइट, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर पसंद नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर करें राइट। सो खैर यही बात बोलनी थी मुझे आपको। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल और बात करते हैं वाइल और डू वाइल लूप के साथ वो कॉमन प्रॉब्लम हम लोग क्या फेस करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, डू वाइल के साथ बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर बहुत मुश्किल है इसको क्रिएट करना या बहुत मुश्किल है इसको लिखना, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं अभी आगे अपने ट्यूटोरियल में लूप कन्वर्जन की बात करूंगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि एक लूप को दूसरे लूप के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तब मैं उस बारे में जिक्र करूंगा कि डू वाइल को आप कैसे वाइल से बड़ी आसानी से डू वाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर आज भी हम देखेंगे और बेसिकली हम वाइल और डू वाइल दोनों के केस में वो दो मेन प्रॉब्लम्स देखेंगे जो बच्चे फेस करते हैं। वो बेसिकली है इनफाइनाइट लूप और एम्प्टी लूप का केस। इनफाइनाइट लूप एक ऐसा लूप है जो कभी टर्मिनेट नहीं होता राइट। वाइल के केस में अगर आप इनफाइनाइट लूप बना रहे हैं तो आप बहुत इजीली वाइल के केस में इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रू लिख दीजिए राइट, और आप वाइल में कोई भी स्टेटमेंट, जितने स्टेटमेंट आपको देने हैं आप वो स्टेटमेंट दे दीजिए। आपने देखा वाइल के अंदर मैंने लिखा क्या हुआ है, मैंने लिखा हुआ है ट्रू, और वाइल तब तक एग्जीक्यूट होता है जब यहां पर आने वाली बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होती है। मैंने तो डायरेक्टली ट्रू ही पास कर दिया, यानी वाइल जितनी बार चेक करेगा उसको उतनी बार वो कंडीशन ट्रू मिलेगी और ये एक इनफाइनाइट लूप इजीली बन जाएगा। कंडीशन के हिसाब से भी आप इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 10 आपने लिखा राइट, वाइल में आपने कंडीशन दे दी a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। यहां पे आपने जो कुछ भी किया हो a++ आपने साथ में कर दिया। सो करंट वैल्यू जो a की है, करंट वैल्यू बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। करंट वैल्यू के हिसाब से कंडीशन ट्रू है और ये एग्जीक्यूट करेगा। मगर जैसे ही वो लूप के अंदर आएगा a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 11 हो जाएगी और 10 के ऊपर बढ़ती रहेगी लगातार, 11, 12, 13, 14 और हर बार के लिए कंडीशन ट्रू है। तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप है। डू वाइल की बात करें तो डू वाइल के केस में एक इनफाइनाइट लूप किस तरह से बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। मगर इसी तरह का लूप अगर बताऊं और या इस तरह का लूप अगर बताऊं तो इस तरह के केस में डू वाइल का इनफाइनाइट लूप कैसा लगेगा, डू स्टेटमेंट वाइल एंड यहां मैंने पास कर दिया ट्रू। मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो ये डू वाइल का इनफाइनाइट लूप, ये वाइल का इनफाइनाइट लूप राइट। उसी तरह से वाइल का एक और इनफाइनाइट लूप लिखने का मैंने कंडीशन वाली बात की थी। कंडीशन के हिसाब से भी आपका इनफाइनाइट लूप हो सकता है। आप डायरेक्टली कांस्टेंट में ट्रू नहीं पास कर रहे, डायरेक्टली बूलियन एक्सप्रेशन के तौर पर आप ट्रू नहीं पास करें, बल्कि कंडीशन ऐसा दे रहे हो जो हमेशा ट्रू रह रहा है। तो डू वाइल के केस में अगर ऐसा कुछ है तो इनफाइनाइट लूप कैसा लगेगा, सो डू एंड सपोज a++ वाइल a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। इस केस में तो इनफैक्ट अगर आप 9 से भी शुरू करते हैं तो भी कंडीशन ट्रू होती है। तो ये डू वाइल और वाइल के केस में हम लोगों ने देखा कि दोनों केस में इनफाइनाइट लूप कैसे बनता है। इनफाइनाइट लूप एक ही केस में बनता है कि कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू इवैल्यूएट कर रही हो, कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो। और वाइल और डू वाइल और फॉर तीनों में ही हम कंडीशन ऐसा लिखते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो फॉल्स हो जाए ताकि रिपीट होना बंद हो जाए। एम्प्टी लूप की बात करते हैं और उसके बाद एक कॉमन चीज जिसको मैं चाहे तो फॉर में यूज करूं, चाहे तो वाइल में यूज करूं, चाहे तो डू वाइल में यूज करूं, आप गलती अक्सर करते हो इस चीज में।
तो अभी हम पहले वाइल और डू वाइल के केस में एम्प्टी लूप की बात करें तो एम्प्टी लूप मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि एक ऐसा लूप होता है जो एक्चुअली कोई स्टेटमेंट ही होल्ड नहीं करता, राइट। सो वाइल के केस में आप कई तरीके से एम्प्टी लूप बना सकते हो, विद ब्लॉक विदाउट ब्लॉक, और सेम डू वाइल के केस में भी बना सकते हो विद ब्लॉक विदाउट ब्लॉक। तो पहले वाइल की बात करते हैं विदाउट ब्लॉक। तो वाइल में यहाँ पे आपने कंडीशन स्पेसिफाई किया, मैं लिख दे रहा हूँ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सपोज, और इसके बाद मैंने यहीं पे सेमीकोलन लगा दिया, तो कंडीशन चेक हो रही है, राइट। तो ये बन गया आपका एक एम्प्टी लूप, मगर साथ साथ में ये आपका बन गया एक इनफाइनाइट लूप भी। हाँ बोले ये इनफाइनाइट लूप कैसे है सर, इनफाइनाइट लूप तो नहीं है, मगर ये एम्प्टी और इनफाइनाइट दोनों है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक साधारण एम्प्टी लूप कैसा होता है, राइट, एक साधारण वाइल लूप का एम्प्टी लूप कैसा दिखेगा। सो a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड a प्लस प्लस एंड दैट्स इट। ये और a अगर 1 से लेस देन कर दे इनफाइनाइट पे चले जाए, ये इनफाइनाइट नहीं है, मगर ये अब एक तरह से एम्प्टी भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक स्टेटमेंट आ गया अपडेशन का, राइट। तो वाइल और डू वाइल के केस में वाइल और डू वाइल के केस में आप लोग एम्प्टी लूप बना सकते हैं, मगर वो टोटली एम्प्टी नहीं होगा, उसमें एटलीस्ट अपडेशन स्टेटमेंट होगा। और आप चाह रहे हो कि टोटली एम्प्टी बनाओ, मैं अपडेशन स्टेटमेंट भी हटा दूं, तो बेटा वाइल और डू वाइल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनफाइनाइट लूप में, क्योंकि अगर अपडेट नहीं हो रही वैल्यू हमेशा वही रह रही है, तो हमेशा ट्रू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एक लूप चला रहे हो आप, a इज इक्वल्स टू 1 से कंडीशन है a इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और आप a की वैल्यू अपडेट ही नहीं कर रहे, यानी a की वैल्यू हमेशा 1 रह रही है, तो लूप तो इनफाइनाइट हो ही गया ना। तो अपडेशन इसलिए जरूरी है। अब मैं बता रहा था वो कॉमन चीज जो आप किसी लूप में डाल दो और वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो होता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने इस चीज को करके आपको इफ एल्स में बताया था कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो वो तो इवैल्यूएट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे एक कंडीशन देखूं, while a इज इक्वल्स टू 1, a इज लेस देन इक्वल्स टू 10, राइट। तो इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिखूं, a इज इक्वल्स टू 1 while a प्लस प्लस इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो होगा क्या, a की वैल्यू 1 है, यहां आएगा, पहले a प्लस प्लस है, ये पोस्ट है, तो a की करंट वैल्यू चेक होगी। सो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है। मगर ये अगर प्लस प्लस a होता तो a की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाती 2 एंड 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 चेक होता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट, या प्री डिक्रीमेंट है या पोस्ट डिक्रीमेंट। एक्सप्रेशन में अगर दिया हुआ है तो प्री है तो पहले आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे और एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, और पोस्ट है तो पहले एक्सप्रेशन में यूज करेंगे करंट वैल्यू और फिर वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो ये चीज काफी लूपिंग में भी यूज होती है, और लूपिंग के साथ ऐसा आउटपुट गिविंग में प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कई बार हुआ है। तो बेटा आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वाइल और डू वाइल लूप की मदद से आप एम्प्टी लूप और इनफाइनाइट लूप कैसे बनाते हो, और वाइल और डू वाइल लूप या फॉर लूप में अगर हम प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। हमारे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम वाइल डू वाइल फॉर को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। हम लोग साथ ही साथ लूपिंग के अंदर देखने जा रहे हैं उन जंप स्टेटमेंट्स के बारे में, ब्रेक, कंटिन्यू एंड आपका रिटर्न स्टेटमेंट, और उसके बाद डेफिनेटली हम प्रोग्राम्स देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और जो लूपिंग के ऊपर बेस्ड है। तो खैर आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमको इतना ही डिस्कस करना था। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं वापस से कहूंगा आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। एक चीज रहेगी, एक्सरसाइज 5 आई थिंक, नो एक्सरसाइज 6। सो आप लोगों को जो प्राइज के लिए हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए आज का छठा एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा है। तो ये छठा एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इसके आउटपुट को आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस संडे को यानी कि आई थिंक 26 को, इस संडे को, यस 26 को, तो 26 ऑफ जुलाई को हमारे थर्ड एक्सरसाइज के विनर का अनाउंसमेंट होगा। सो खैर आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।